पहले आपको पता है अथर मिन्नल्ला साहब ने कहा जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाई थी पीटीआई वाला, वो उड़ा के रख दिया था वैसे ही। तो अब भी अगर इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो अयाज साहब कह रहे हैं तो ठीक है, फिर वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बैठी है इस काम के लिए। वहाँ पे भी वो तो आपका मोटरसाइकिल नहीं चलने देते, अगर गवर्नमेंट ने दिया हो तो ये बिल कैसे चलने दे देंगे? वो कह देंगे कि हम स्टे कर देते हैं, इसमें क्या इशू है। लेकिन बुनियादी तौर पे उस दिन भी जुमेरात को शायद हम जब बात कर रहे थे, मैं तो हतक इज़्ज़त के कानून जिसमें झूठी खबरें चलें, आप देखें कि अभी बिश्केक में जो कुछ हुआ, हमारे यहाँ साफ़ियों के नाम पे यूट्यूबर्स ने लड़कियों का रेप चला दिया, लाशें गिरा दी, सिर्फ पैसे बनाने के लिए। इस मुल्क में कोई है ही नहीं धंधे में कि भाई रुकावट हो, कोई खौफ ही हो किसी को। मैंने ताज़ा तरीन मिसाल दी है, वरना एक लाइन लग सकती है कि हम किसी जुर्म पे नहीं जाते, हमें डर ही नहीं है कि हमें कोई पकड़ सकता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई कदगन ज़रूर होनी चाहिए। मादर पिदर आज़ादी किसी को भी नहीं है अवेलेबल। आप आइन के जिस मर्जी आर्टिकल को ले लें और जिसके मर्जी, इज्जत और वकार सबका है, मेरा भी है तो दूसरे का भी है। बिल्कुल सहाफत के उसके अंदर हम रह के एम्बिट में हमें चाहिए कि हम झूठी खबर ना दें। जो हमारी तंजीमें बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, उन्हें करना चाहिए, और फिर अगला लाएमल यही होगा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं। एहतजाज भी हो रहा है, सारा लाइव भी चल गया है, हर तरफ से हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए। ऐसे लाज आने चाहिए कि मुझे झूठी खबर देते हुए खौफ आए कि हाँ मुझे इसका जवाब देना होगा। यहाँ सच्ची खबर वाले भी नहीं छोड़ते, हम झूठी खबर को बचाने भाग पड़ेंगे तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के एक सिस्टम के अंदर, अगर जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात जल्दी कर रही हैं, उनसे 2 मीटिंगें शायद हो गई हैं, जो अयाज साहब की गुफ्तगू से मुझे लगा कि बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ। हो सकता है गवर्नमेंट इस बिल को पेश करके मौखर कर दे या पास करा दे। मतलब यहाँ पे तो एक एक दिन में 50-50 बिल कानून में पास हुए हैं, कौमी असम्बली में भी हुए हैं, और फेडरेशन और कन्फेडरेशन की बात ज़ाहिर है खौफनाक कहलाएगी। लेकिन ये नहीं है कि वफाक में कोई गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के बरक्स बैठी हुई है, वही गवर्नमेंट है और वही वज़ीर आज़म बैठे हैं जो बतौर अपोजिशन लीडर इनको कहा करते थे और बताया करते थे कि इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए, वो याद भी कराने चाहिए, वही फिक्र लेके कोर्ट में भी जाना चाहिए। हमारी आज बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई, उससे पहले भी एक हमारी मीटिंग हुई थी जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने अरेंज की थी। उस वक्त सिर्फ उनसे हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा दूंगा। आज हमारी वज़ीर इत्तलात भी उसमें अज़मा बुखारी साहबा भी मौजूद थी उनसे, और एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे उस मीटिंग में, और तमाम सहाफ़ती तंजीमों के लोग मौजूद थे, जिसका जिक्र आपने बार बार सुना भी अभी जब खबरें चल रही थी। उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा उसमें लग जाएगा। तो हमारा ये, हम सबसे पहली तो बात ये थी कि हमने जो इनिशियल इस पे रिएक्ट किया था, हमने ये कहा था कि जब आप हमारे खिलाफ ही एक चीज़ लेके आ रहे हैं तो हमसे मशवरा तो कर लें, हमसे बात तो कर लें। और कैटेगोरिकली आज भी हमने वहाँ यही कहा कि हम, आपका राइट है कानून साजी, हम उसके मुखालिफ नहीं है, और ना ही हम ये कर सकते हैं कि जी वो कोई फेक न्यूज़ की हिमायत करें या लोगों की पगड़ियाँ उछालने की। बुनियादी तौर पे आज मीटिंग के बाद हमें ये तासुर, मैं तो कहूँगा कि मिला था कि इसको मौखर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमें आखिरी बात जो कही गई थी वो ये कही गई थी कि सीएम साहबा से बात कर लेते हैं। तो वो उनको भी कंसर्न्स थे, उन्होंने कहा था कि जब तक तमाम तंजीमों के कंसर्न्स दूर ना हो इस बिल को पेश ना किया जाए या पास ना किया जाए। अब जब वो पेश हो गया तो उसमें समझ आ गई, और सिलेक्ट कमेटी, एक इसका हल ये था कि इसको दोबारा सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाता। ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो सिलेक्ट कमेटी अस खुद इन्होंने वो डिसाइड कर लिया था कि ये सिलेक्ट कमेटी है, हमारे मेंबर्स वो डाल दिए जिनके एटीसी में उन दिनों, उस वक्त, उस दिन जिस दिन ये उसमें बहस होनी थी, उनकी पेशियां थी, ज़ाहिर है वो नहीं छोड़ सकते थे। तो इसका मतलब है कि वो सारा इंतज़ाम करके वो सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया गया, और फिर गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है कि जी बस हमने तो देखें। आज मुश्तबा शफीउर रहमान साहब का मैं यही सुन रहा था कि जी ये तो बहस हो चुकी है इस पर, अब नहीं। तो कहाँ बहस हो गई भाई, वो आपने बहस कर ली। फिर हमारा एतराज़ ये है कि जब ट्राइब्यूनल बनाते हैं, अच्छा ये अमेरिका और बरतानिया का आज भी हवाला दिया गया कि देखें वहाँ के इज्जत का कानून है, और कुछ चीज़ें आप यहाँ चला रहे होते हैं चैनल्स के हवाले से भी वहाँ नहीं चलाते। तो उस पर हमारा जवाब यही था कि हुजूर जब आप ट्राइब्यूनल बना देते हैं, और यहाँ किसको नहीं पता कि वो ट्राइब्यूनल आपके ज़ेरे असर भी होते हैं और कहीं और भी से भी असर ले रहे होते हैं, तो उसके बाद उनको जो कहा जाएगा उसके मुताबिक वो फैसला कर देंगे।
ऑलरेडी 3 कानून इस पे बिल्स मौजूद हैं। अभी पीका ऑर्डिनेंस हमने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की उस दौर में, जब बहुत उनको जोर से आया हुआ था ये बिल फवाद चौधरी साहब को, तो ये हमारे साथ खड़े थे, यही सब लोग थे उसमें भी। असमा बुखारी साहब भी थी, मरियम औरंगजेब साहब भी थी। इन्होंने कहा कि नहीं ऐसी की तैसी, ये कैसे आ सकता है, आपके पे कदगने कैसे लग सकती हैं। अब इनको बहुत जल्दी है। तो मेरा सवाल इसमें यह था कि हुजूर जब लॉस मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आप या तो उसमें वो पीपीसी 499 है उसमें तरमीम कर लें, जो चीजें आपको लग रही हैं ठीक नहीं है। आप ये इसके बावजूद लाना चाह रहे हैं, तमाम सूबे अपना अपना लाएंगे, ज़ाहिर अब इख्तियार है। मेरा सवाल सिर्फ ये छोटा सा है कि ये फेडरेशन है, ये कॉन्फेडरेशन है। अगर तो फेडरेशन है तो जो मरकज में लॉ मौजूद है वो इंप्लीमेंट कर दें, उसमें तरमीम आप तजवीज़ कर दें, हमारे साथ बात कर लें। अगर इसके बावजूद आप अपना एक ला रहे हैं कानून, इसका मतलब है ये, मुझे तो फिर ये फेडरेशन नहीं लगती, ये कॉन्फेडरेशन लगती है। बस ये छोटी सी चीजें हैं जिनका हमें जवाब चाहिए, और ये कर लें इसको, लेकिन ये हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे ये वन साइडेड। अगर आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो स्टेक होल्डर हैं वो हो सकता है याद साहब और दीगर तंजीमों के जो अहदेदार हैं वो हो सकते हैं। सोशल मीडिया का कंट्रोल तो जो है वो आवाम के पास है, उसका तो फिर आप पूरे आवाम से ही बैठ के बात करें, जो हमारा सिस्टम नहीं है। इस नून लीग को जो है असल में मुखालफतें ना तलाश करने का शौक है अपने लिए, ढूंढ ढूंढ के अपने लिए ना मुखालफतें जो है ना वो तलाश करते हैं। अभी क्या इस मुल्क के अंदर हद तक इज्जत के कवानीन नहीं है? अगर आप हद तक इज्जत के कवानीन के तहत ही अगर उन पर कानूनी कार्रवाई करें तो आप जो भी किसी शिकायत है तो उसको आपके कानून के कटहरे में जो है वो नहीं लेकर आ सकते। इस बिल की जो है वो ज़रूरत क्या थी? अच्छा, फिर जो शिकायत नून लीग को है, सूबाई हुकूमत को है, क्या वो शिकायत दीगर सूबों को है? क्या ये कवानीन दीगर सूबों में बन रहे हैं? अगर सिर्फ नून लीग सिर्फ पंजाब में क्यों बन रहे हैं, दीगर सूबों में क्यों नहीं बन रहे? क्या दीगर सूबे इस वक्त रिएक्शन चेक कर रहे हैं कि पहले नून लीग बना ले, उसके बाद की सूरत चाल देखते हैं, ये कितनी देर जो है इस पर वो स्टैंड करते हैं? अगर स्टैंड करेगा तो हम भी जो है वो बना लेंगे। मसला देखें, ना प्रिंट मीडिया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। असल इशू इस मुल्क के अंदर जो है ना वो सोशल मीडिया है, और वो कंट्रोल में नहीं है, और इसको कंट्रोल करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं है। और जितने भी दिमाग इसको कंट्रोल करने के लिए बैठ रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये सारी जो है वो कानून साजी हो रही है, लेकिन नहीं कर सकेंगे आप इसको कंट्रोल। अगर आप इस तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो किसी तौर पे भी आप नहीं कर सकते। आप जो अमेरिका में बैठ के या बरतानिया में बैठ के जो वहाँ से सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे? उस पर आप पाबंदी लगाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? आप बता दें, या तो आप इतने साइंस के एक्सपर्ट लोग होते, सॉफ्टवेयर के इतने एक्सपर्ट होते कि आप उसको रोक लें, वो आपके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज है नहीं। बात यह है कि ये कवानीन से ना कभी भी, ये आप किसी भी दौर में उठा लें, ये इमरान खान साहब का दौर उठा लें, उससे पहले नून लीग का दौर उठा लें, और उठाते हुए जो है ना भुट्टो साहब तक चले जाएं, अयूब खान तक चले जाएं, आपको किसी भी दौर में जो है उस हाकिम वक्त जो है उस वक्त का जो भी प्लेटफार्म है इब्लाग का, कम्युनिकेशन का, जिस जमाने में से प्रिंट मीडिया था, उस प्रिंट मीडिया से उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब तो सोशल मीडिया आ गया। अब तो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बस ऐसी नाम का ही है ना, बाकी इसकी कोई जमीनी हकीकत तो बहुत ही या तो नहीं बची है, बची भी है तो ना होने के बराबर है। तो उनको शिकायत ही रही है।